क्या आपको पता है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स की है, लेकिन वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एज लगभग 300 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा हो सकती है। सोच के देखिए दोस्तों, हम इस ह्यूज कॉस्मिक स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ। चलिए इसे समझते हैं। आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्स की एज पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्स की एज पर मॉडर्न साइंस क्या कहता है और वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या बताती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उस यूनिवर्स का, और जिस यूनिवर्स में हम कब कहां से आए हैं और कब तक रुकेंगे और इसका एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, ये जानना जरूरी है हर एक ह्यूमन को। अगर हम इस एग्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यूनिवर्स की एज के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स की एज के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर मनमंत्रा से, कल्पा से, महायुगा से, युगा से, महाकल्पा से, निमेषे से, और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आपको इस यूनिवर्स की एज के बारे में कुछ नहीं समझेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पूरे डिटेल्स बना के दूंगा। साइंस कहता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था। उस मोमेंट पर पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु पर था जो सुपर हॉट और सुपर डेंस था। फिर धीरे धीरे स्पेस एक्सपांड हुआ, गैलेक्सीज बने, स्टार्स चमके। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया और आज हम यहाँ हैं जिस प्रकृति को हम देख रहे हैं। साइंस इस एस्टिमेट तक कैसे आया? सीबीएम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का ओल्डेस्ट लाइट, जिससे साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की एज कैलकुलेट की। और एक हबल्स लॉ, एडविन हबल्स ने देखा कि जितनी दूर गैलेक्सी होती है वो उतनी ही फास्ट हमसे दूर जा रही है। बैक ट्रैक करते हुए 13.8 बिलियन ईयर्स का फिगर आता है। ये साइंस का सिर्फ एक एस्टिमेशन है जिसका कोई मजबूत आधार नहीं है। ये सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हैं। लेकिन वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। वेदास कहते हैं कि यूनिवर्स का टाइम लाइनर नहीं है, एक साइकिलिक है। मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बार बार होता रहता है और ये चलता ही रहता है। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। टाइम को वेदास में युगास, महायुगास, कल्पास, महाकल्पास, मनमंत्रास, निमेष, इन सब में डिवाइड किया गया है। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उस यूनिवर्स के बारे में हमने तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता ही है। जैसे हमने 4 युगास के बारे में सुना है, जिसे कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी के मुताबिक किसी कहानी और संत ऋषि मुनि इनसे सबसे सुना होगा। इसे इंडिया के अंदर तो अपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों के बारे में आपने सुना है। इन चारों युगों का एक खुद का एक टाइम पीरियड है। जैसे एक इंसान की उम्र होती है उसी तरह इन चारों युगों की भी एक उम्र है, कुछ टाइम पीरियड तक रहता है और एक टाइम होने के बाद इनका भी एग्जिस्टेंस खत्म होता है। अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग की एज है 17,28,000। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो ये 12,96,000 ईयर्स। अगर द्वापर युग की बात करें 8,64,000 ईयर्स। अगर कलयुग की बात करें तो ये 4,32,000 ईयर्स। अगर इन चारों का हम सम करें, ये चारों का सम होता है 43,20,000 ईयर्स। इसे कहते हैं एक महायुग। जैसे मैंने बताया कि हर एक ह्यूमन का या एक स्पेसीज का कुछ टाइम पीरियड होता है, उसी तरह ही इन युगों का भी एक टाइम पीरियड होता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक महायुग यानी 43,20,000 ईयर्स यानी एक महायुग। इस तरह 1000 महायुगास होते हैं जिसे एक कल्प बनता है। अगर एक कल्प की एज कैलकुलेशन करें तो ये होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। इट्स अनइमेजिनेबल। ये 4.32 बिलियन ईयर्स ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। आप सोच रहे हो कि ब्रह्मा का एक दिन ये क्या है? जिस तरह हमारा एक कैलेंडर है यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स का, इसमें 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं, यानी पूरा एक साल होता है। उसी तरह ब्रह्मा का भी एक कैलेंडर है जिसमें 360 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। 30 दिन का एक महीना होता है। जिस तरह हम 100 साल जीते उसी तरह ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते, बट उनका एज कैलकुलेशन अलग है और हमारा एज कैलकुलेशन अलग है। हम लोग ह्यूमन ईयर्स में जीते, वो लोग कल्पास की ईयर्स में जीते। एक कल्पा ब्रह्मा का एक दिन होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। उसी तरह एक रात भी होती है ब्रह्मा जी का 4.32 बिलियन ईयर्स का सेम। अगर इन 4.32 डे और नाइट को सम करे तो ये होता है 8.64 बिलियन ईयर्स का। सोचो दोस्तों ये कितना बड़ा टाइम लाइन पीरियड है। ब्रह्मा के एक साल में 360 दिन होते हैं और वो जीते हैं 100 साल। और जब इसका कैलकुलेशन करते हो तो ये होता है यूनिवर्स का पूरा लाइफ स्पेन, यानी 311 ट्रिलियन ईयर्स का। भाई ये सोच से परे है। ये जो फिगर है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, जो आज तक मॉडर्न साइंस ने भी एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें पहले ही कैलकुलेशन करके रखा है, लेकिन आज तक हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना किसी क्लासेस में। अगर इन सब कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आज की डेट के अनुसार अगर हम खुद को देखें कि हम कहाँ पर है, तो हम अभी हमें ब्रह्मा के 51 ईयर्स में, यानी ब्रह्मा का 51 वाला साल चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं। ब्रह्मा के 51 वाले साल 7वें मनमंत्र के अंदर है। अभी आप सोच रहे हो मनमंत्र क्या है? ये मनमंत्र के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 7वां मनमंत्र चल रहा है, 28वां महायुग का साइकिल है और इस युग का एक अधिष्ठाता देवता है। इसका एक पर्टिकुलर यूनिक नेम है जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कलयुग की शुरुआत लगभग 5125 साल पहले हुई, यानी 3102 BCE में। अब तक 5125 साल बीत चुके हैं कलयुग का, जो सिर्फ एक शुरुआत है। कलयुग की टोटल एज है 4,32,000 ईयर्स। उसमें से लगभग मोटा मोटा 5,500 साल बीत चुके हैं। अभी भी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है कलयुग को। अभी तो कलयुग की सिर्फ शुरुआत है, यानी एक बच्चा है अभी ये जाएगा कुमार अवस्था में, फिर उसके जाएगा यौवन अवस्था में। दोस्तों अब जरा इमेजिन कीजिए कि कलयुग की शुरुआत यानी बचपन चल रहा है, बचपन में इतना डेंजर है। तो सोचो अब जब ये कुमार और यौवन अवस्था में आ जाएगा, जवान होगा, तो क्या हालत होगी इस कलयुग की। अनइमेजिनेबल। इस हिसाब से वैदिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक
यूनिवर्स की एज है लगभग 155 ट्रिलियन ईयर्स। अब तक के डेट तक कंपेयर करो साइंस का 13.8 बिलियन ईयर्स और कहा हमारा 155 ट्रिलियन ईयर्स। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जो एक मूवी चल रही है और इस मूवी के हम सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही है, फर्स्ट हाफ भी नहीं कह सकते, फर्स्ट वाले हाफ का फर्स्ट वाले मूवमेंट में है। तो अब सवाल ये है कि कौन सही और कौन गलत। यहाँ पे गलत किसी को ठहरा नहीं जा सकता। सबका एक अपना एक्सपीरियंस और अपना एक तरीका है सब चीज को मेजर करने का। साइंस कहता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ बिग बैंग से, लेकिन वैदिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं ये एक अनंत चक्र है। इसका क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, फिर से क्रिएशन होना कंपलसरी है। ये एक साइकिल है दोस्तों। अगर इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? हमारा एग्जिस्टेंस। हमारा एग्जिस्टेंस इनमें बहुत छोटा सा है। हम सिर्फ अ पार्ट ऑफ ब्लिंक ऑफ एन आई ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। दोस्तों आप चाहे वेदास को मानो या मॉडर्न साइंस को, अब सवाल ये उठता है क्या ये टाइम लाइनर रियल में एग्जिस्ट करता है? ये जो यूनिवर्स की एज है यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या मैथोलॉजिकल कहानी, या सिर्फ किसी ने बताई गई घड़ी कहानी, या फिर ये साइकिल के जैसा वेदास कहते हैं? अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यूनिवर्स की एज के बारे में अगर और आपको डिटेल में जानना है तो हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अब तक मेरे पास सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऑथेंटिक यूनिवर्स की एज के बारे में पूरा डिटेल से और प्रूफ के साथ ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो तब तक राधे राधे।